Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to create a digital dice, or you can say a electronic dice, with the help of touch sensor and 7 segment LED display. So इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक हमें टच सेंसर चाहिए और 7 segment LED डिस्प्ले। सो टच सेंसर कैसे काम करता है इसकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे Arduino टच सेंसर वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। सो हम अब अपनी 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले की वर्किंग समझते हैं। जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले है ना, वो जस्ट 8 LEDs का कॉम्बिनेशन है और हर एक इंडिविजुअली LED को हम ABCD से डिनोट करते हैं। सो जो फर्स्ट हमारा होगा LED वो ये है A, फिर B, C, D, E, F, G और यहाँ पर H जो है डॉट। सो जस्ट हमें करना क्या होता है, कोई भी हमें अगर नंबर अपना शो कराना है तो हमें जस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी LEDs को ऑन कर लेना है। जैसे अगर हमें 1 बनाना है तो हमें B और C को हाई करना है। अगर हमें 2 बनाना है तो A, B, G, E, D इनको ऑन करना है। सो इस तरीके से हमारे नंबर्स शो होते रहेंगे। सो ये थी 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले होती कैसी और कैसे काम करती है। सो तो इसकी बैक से ये दिखती कैसी है। सेंटर जो होता है वो कॉमन होता है, हमें ग्राउंड करना होता है। सो बाकी जो जिस LED को ऑन करना है उसकी इंडिविजुअली हमें ये पिंस यहाँ पे प्रोवाइड करी होती है। सो अब हम आते हैं अपने सर्किट डायग्राम में। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अपना टच सेंसर लेना है और उसको पहले VCC प्रोवाइड करना है, ग्राउंड प्रोवाइड करना है। जो हमें इस पे आउटपुट मिलेगा टच सेंसर से वो हमने 9th पिन पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम आते हैं अपने 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले के कनेक्शन में। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले है वो कॉमन कैथोड वाली है, मींस जिसका नेगेटिव टर्मिनल कॉमन है, तो कॉमन पिन पर हमें ग्राउंड कनेक्ट कर देना है एक रेसिस्टर के थ्रू। A पिन आउट है वो हमने 2 पिन पे कनेक्ट करना है, B जो है वो हमने 3rd पिन के साथ कनेक्ट करना है, C जो है वो हमने 4th के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरीके से हमने ABCD कर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन पिन्स पर अटैच कर देना। सो अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग में। सो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने नेम्स डिफाइन करे अपनी पिन्स को, कि जो 2nd पिन है वो A से डिनोट हो, 3rd पिन है वो B से डिनोट हो, 4th पिन है जो वो C से डिनोट हो। इस तरीके से हमने ये पिन्स का नेम डिफाइन किया है, क्योंकि जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले है उसके पिन आउट्स में हमें ABCD कर ही लिखा हुआ मिलता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर A को 2, B को 3 इस तरीके से हमने डिनोट करना है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे, नंबर जिसके अंदर इनिशियली हमने 0 वैल्यू स्टोर करी है, पिंस में भी 0 और टच पे हमने 9 मीन्स वहाँ पर हम अपने टच सेंसर को कनेक्ट करेंगे। सो उसके बाद हम आते हैं वॉइड सेटअप में। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, अपना पिन का मोड डिसाइड करा है कि जो टच सेंसर की जो आउटपुट पिन होगी वो आर्डिनो के लिए इनपुट हो। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप बनाया जिसके अंदर हमने अपनी बाकी जो पिन्स हैं, जो 2nd से 8th तक की पिन्स हैं, वो सारी आउटपुट मोड में सेट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, पिन्स इज इक्वल टू 2 किया कि स्टार्ट जो है वो हमारा 2nd पिन से हो, जाए 8 तक, क्योंकि हमने लिखा है पिन्स इज लेस देन 9 मीन्स 8 तक वो जाएगा और एक से इंक्रीमेंट होता रहे। तो होगा क्या, पिन मोड जब यहाँ पर अपने पिन्स को आउटपुट मोड में सेट करने लगेगा तो यहाँ पर पिन का नंबर लिखा आएगा और वो आउटपुट में सेट होता रहेगा। ये थी हमारी इनिशियलाइजेशंस। अब हम आते हैं वॉइड लूप पे। अब वॉइड लूप में हमने क्या किया, सबसे पहले तो कंडीशन लगा दी कि अगर हमने टच किया तो ही हमारी आगे की इंस्ट्रक्शंस फॉलो, वरना ना हो। तो जैसे हम टच करेंगे तो वो इफ कंडीशन के कोड ब्लॉक में एंटर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे जो हम नंबर वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। रैंडम
1,7 ये क्या करता है, हमें कोई भी एक रैंडम नंबर इसमें से प्रोवाइड कर देगा। मीन्स 1 से लेकर 7 से पहले पहले 1 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा एक तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी हमें रैंडम नंबर मिल जाएगा और वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप चलेगी कि सबसे पहले तो हमारी सारी जो एलईडीज है, मीन्स जो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है, वो ऑफ हो जाए ताकि हम अपना प्रीवियस नंबर डिलीट कर सकें 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले से। सो उसके बाद हमने क्या किया, एक वाइल की कंडीशन लगाई है, एक लूप बनाया है कि डिजिटल रीड जब तक लो नहीं हो जाता, मीन्स जब तक हम टच से हटाएंगे नहीं तब तक वो इस लूप के अंदर ही रहे। अब जैसे हम अपना टच हटा देंगे तो क्या होगा, कंडीशन चेक होगी कि इफ नंबर इज 1। अब जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा उसकी हमने आगे कंडीशंस लगा दी कि अगर नंबर 1 आता है तो क्या होना चाहिए, बी और सी हाई हो जाए। इससे क्या होगा, हमें 1 डिस्प्ले में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर नंबर 1 नहीं आया था, 2 आया हुआ था, एल्स इफ अगर 1 नहीं आया था तो 2 आया था, तो उसमें क्या होगा, हमारा 2 शो। तो 2 शो करने के लिए हमने ए बी डी ई जी इन सबको हाई कर दिया, इससे 2 का पैटर्न बन जाएगा। इसी तरीके से हमने 3 का पैटर्न स्टोर कराया इसमें कि अगर 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 आ जाता है तो फिर ये सारी एलईडीज ऑन हो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले की। अगर 3 भी नहीं आता, 4 आता है, तो हमने उसके लिए ये बनाया कि बी सी एफ जी ये सारी एलईडीज ऑन हो ताकि 4 का पैटर्न हमें शो हो जाए। अगर 4 भी नहीं आया, 5 आता है तो ये पैटर्न बन जाए, और अगर 5 भी नहीं आया, 6 आया तो ये पैटर्न बन जाए। इस तरीके से जब ये कंडीशन चेक होगी इफ वाली कि अगर नंबर 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आए, वो वाला पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद फिर से वापस लूप ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसी तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं इनिशियली जो हमारा डिजिटल डाइस है वो हमें कुछ नहीं शो कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं टच सेंसर पर टच करता रहूँगा ये डिफरेंट नंबर्स हमें प्रोवाइड करता रहेगा। सो आपने देखा कि जब मैं टच कर रिलीज कर रहा था तो वो एक डिफरेंट पैटर्न या सेम नंबर ही मेरे को शो कर दे रहा था, क्योंकि रैंडम है। जैसे डाइस पर कभी कभी कॉमन नंबर आ जाते हैं कि 2 बारी 6 आ जाता है या 2 बारी 2 आ जाता है, वैसे ही वो तरीके से अपने आप रैंडमली मेरे को कोई ना कोई नंबर देता जा रहा था। सो ये था कि हम एक डिजिटल डाइस कैसे बना सकते हैं, साथ ही हमने रैंडम फंक्शन भी यूज करना सीख लिया। सो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझ सकें। So that's all for today. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching.